मैंने भी पूछना था कि आप कोई यादें जो हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बता सकते हैं? यादें, मैं 16 साल का था जब उनकी वफ़ात हुई थी और 5-6 साल काफ़ी लंबी बीमारी में उनके थे जो बहुत कम आते थे। तो 8-9 साल 10 साल की उम्र तक के जो जलसे मैंने सुने हुए, बस अल्फाज तो नहीं अब याद रहे, जलसों का पता है कि जलसे होते थे और तकरीर बड़ी पुरजोश होती थी। और यस, बाज़ दफ़ा मजाक की बातें कर रहे हैं हम, तो बावजूद इसके के नाना थे मेरे पर, मुझे अदब और लिहाज और डर इतना था कि कम ही सामने जाते थे। हैं कभी कभी चले जाते थे, मजाक भी कर लिया करते थे। ज़्यादा यादें तो नहीं हैं, बातें याद फौरी तौर पे आ रही, लेकिन और अदब लिहाज से इतना था। एक वाक़या मैं बता देता हूँ। मसलन मेरे दादा हज़रत मिर्ज़ा शरीफ अहमद साहब उनके सबसे छोटे भाई थे, ठीक है। एक दफ़ा उन्होंने मुझे कहा, मैं कुछ 9 साल का था, शायद 9 या 10 साल का, कि मुझे साथ चलो उस खलीफा सानी के घर मिलने जाना है। तो जब हम गए वहाँ कसरे खिलाफत में मिलने के लिए, तो वो ऊपर रहते थे खलीफा सानी, ऊपरली मंजिल में। नीचे वो खड़े हो गए और मुझे कहा कि जाओ पहले बता के आओ कि मैंने आना है मिलने के लिए। यहाँ हम देखो धड़ 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 करके दूसरों घरों में घुस जाते हैं, ठीक है, चाहे रिश्तेदारी ना भी हो ना तब भी घुस जाते हैं। नॉक किया और आ गए बगैर बताए। उन्होंने कहा जो बता के आओ कि मैंने आना है मिलने के लिए। नीचे सीढ़ियों पे खड़े रहे। फिर मैं ऊपर गया, वहाँ छोटी अपा तुम्हें मतीन थी, उनको मैंने कहा इस तरह के मेरे दादा ने कहा है कि मैंने मिलने आना खलीफा सानी को, नीचे खड़े हैं। उन्होंने खलीफा सानी को बताया, वो लेटे हुए थे, तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने कहा ठीक है बुला लो। तो फिर मैं नीचे गया, फिर उनको बुला के ऊपर लाया। तो छोटी अपा ने वहाँ कुर्सी रख दी थी उनके सराहने हज़रत मिर्ज़ा शरीफ अहमद साहब के बैठने के लिए, ठीक। तो हज़रत मिर्ज़ा शरीफ अहमद साहब आए, उन्होंने कुर्सी को पीछे किया और यूँ बेड पे बैठे हुए थे, लेटे हुए थे ना खलीफा सानी, तो नीचे फर्श पे दरी बिछी थी, वहाँ बैठ गए। उनके साथ सामने कुर्सी पे नहीं बैठे। खैर मुझे अजीब लगा कि क्यों नहीं बैठ रहे। बचपन में ख्याल भी आया, फिर मुझे ख्याल आया कि अदब की वजह से नहीं बैठे। फिर नहीं बैठे, कुछ बातें की। वो बातें तो मुझे समझ नहीं आई क्या होती रही। मैं थोड़ा सा परे हट के बैठा था, ना ज़रूरत थी मुझे समझने की, क्योंकि जमाती बातें थी। उसके बाद सलाम करके अदब से उठे और पीछे होके तो वापस आ गए। तो इसमें मुझे उस वक्त भी ये पता लगा, एहसास हुआ कि खिलाफत का कितना एहतराम और अदब होना चाहिए बावजूद रिश्तेदारी के। और फिर ये कि हर एक घर में धड़ धड़ करके घुस नहीं जाना चाहिए, फिर इजाज़त ले लेनी चाहिए। इस्लाम का भी हुक्म है ना। तो एक वाक़या सुना दिया। तो मेरे से बड़ा भाई जो है ना, मेरा 3 साल बड़ा है, वो फल नहीं खाते किसी किस्म का, सिवाय अंगूर के या केले के। वो भी कभी कभी। और आम तो बिल्कुल नहीं खाता था, बचपन से इसको बड़ी सख्त थी। तो बस वसानी बड़े खूबसूरत इत्र बनाया करते थे, खुशबू वाले, मुख्तलिफ हिस्सों से इत्र लेके ना, एसेंस लेके वो तो खुद बनाते थे। उनकी बड़ी खुशबू आया करती थी उनके घर से भी इत्रों की, और खुशबू बहुत पसंद थी उनको, सेंट जो होते हैं। बल्कि रवा में नीचे एक उन्होंने बेसमेंट सी बनाई थी जिसमें पूरा सामान रखा हुआ था इत्र बनाने का, मुख्तलिफ किस्म के सेंट खुशबुएँ थीं। तो उन्होंने एक दफ़ा कहा कि अच्छा मैं तुम्हें ये इत्र खुशबू दूंगा
तुम आम की एक फाड़ी खा लो या कोई और चीज़, इस तरह की बात ही की थी। तो उसने बड़ी मुश्किल से वो बुकाइयाँ ले लेके ना खैर उनके कहने पे खा ली फाड़ी। मेरा ख्याल है पहली और आखिरी फाड़ी थी आम की, इतना सा आम का टुकड़ा खाया उसने। तो ईतर का मैं बताया हूँ, बात कर रहा था, तो ईतर और खुशबू सेंट की उनको इतनी पहचान थी। फ्रांस में सबसे मशहूर ईतर बनते हैं ना सेंट, सबसे परफ्यूम भी यहाँ है, बड़ा मशहूर है फ्रांस। यहाँ एक बड़ी कंपनी है, उसका एक डायरेक्टर के साथ पाकिस्तान गया तो उसने खुशबू तोहफा दी है उसकी फसानी को, मिला उनसे भी जाके मिला। जब उनको तोहफा दी तो उन्होंने सूंघ के इसमें बताया कि इसमें ये चीज़ डाली, तुमने ये चीज़ डाली, ये चीज़ डाली, ये चीज़ डाली, मुख्तलिफ़ किस्म के जो उसके थे ना इंग्रेडिएंट्स सारे बता दिए। वो परेशान हो गया, कहता हमारा ये ट्रेड सीक्रेट है, तो हम लोगों को सूंघ के ही बता दिया, मैं जा रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा पहचान थी उनको, खुशबू की हिस्स बहुत तेज़ थी उनकी।